काली मोहर की आखिरी रात, साल 1577। दिल्ली का पुराना किला। उस रात किले में अजीब सन्नाटा था। न कोई पहरा बदल रहा था, न कोई मशाल जल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा किला सांस रोककर किसी बुरी घटना का इंतजार कर रहा हो। आधी रात को सेनापति वीर अर्जुन को बुलाया गया। वह दरबार पहुंचा। वहां सिर्फ एक आदमी था, बूढ़ा वजीर हमीद खान। वजीर के हाथ कांप रहे थे। उसने कपड़े में लिपटी एक काली मोहर अर्जुन को दी। वजीर बोला, यह मोहर आखिरी बार 100 साल पहले बाहर आई थी। उसी रात राजा की मौत हुई थी। जैसे ही अर्जुन ने मोहर पकड़ी, उसके हाथ ठंडे पड़ गए। मोहर बहुत भारी लग रही थी। तभी दूर से लोहे के घिसने की आवाज आई और किसी औरत के रोने की आवाज भी। नीचे का तहखाना वजीर अर्जुन को किले के नीचे ले गया। वहां एक पुराना तहखाना था। दरवाजा खुलते ही सड़ी हुई हवा बाहर आई। दीवारों पर डरावने निशान बने थे, बिना आंखों के चेहरे, कटे हुए हाथ। तहखाने के बीच पत्थर का एक सिंहासन था। उस पर एक कंकाल बैठा था। अचानक काली मोहर हाथ से छूट गई और जमीन पर गिर पड़ी। पूरा तहखाना हिल गया। कंकाल की आंखों में लाल रोशनी जल उठी। एक भारी आवाज आई, जिसने मेरी मोहर उठाई वह या तो राजा बनेगा या यहीं मर जाएगा। सच सामने आया। वजीर जमीन पर गिर पड़ा। वह रोने लगा। उसने बताया, 100 साल पहले उसके परिवार ने राजा को झर दिया था। राजा की आत्मा को इस मोहर में कैद कर दिया गया। हर 100 साल में राजा नया शरीर ढूंढता है और आज वही रात थी। कंकाल खड़ा हुआ। उसका हाथ अर्जुन की ओर बढ़ा। अर्जुन ने हिम्मत की। उसने मोहर उठाई और जोर से जमीन पर पटक दी। तेज चीख सुनाई दी। पूरा किला गूंज उठा। अगली सुबह सिपाही पहुंचे। तहखाने में मिला टूटा हुआ मोहर का टुकड़ा, राख बना कंकाल और एक बूढ़ा आदमी। वजीर, जो अब 100 साल बूढ़ा लग रहा था। वीर अर्जुन कभी नहीं मिला। आज भी कहा जाता है, अमावस की रात किले से आवाज आती है, मेरी मोहर मुझे वापस दो।